Assalamu alaikum dear students, I hope that you all will be fine. So again I come on the same topic of mathematics. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आज मेरा टॉपिक है टेस्ट डिविजिबिलिटी। अब हम रूल्स सीखेंगे कि टेस्ट डिविजिबिलिटी के मुताबिक हम किन नंबरों को आसानी से डिविजिबल कर सकते हैं। अब जो टू का टेबल है, टू जो भी टेबल लगेगा उसमें जो लास्ट डिजिट है वो या तो ज़ीरो होना चाहिए, या तो टू होना चाहिए, या तो सिक्स होना चाहिए, या तो फोर, या तो एट। अब इसमें मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो लास्ट पहले वन में लास्ट जो डिजिट है वो फोर है, ये आसानी से टू से डिविजिबल हो जाएगा। और 24 510 इसमें ज़ीरो है तो ये भी आसानी से डिविजिबल हो जाएगा टू के साथ। और नीचे थ्री में सिक्स है लास्ट डिजिट, आपको देखना ही लास्ट डिजिट है। अगर लास्ट टर्म ज़ीरो एट फोर सिक्स है तो आप आसानी से उस नंबर को, उस टर्म को आसानी से टू से डिविजिबल कर सकते हैं। ओके, ये जो पांच मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं ये पांच ही टर्म से टू के साथ डिविजिबल हो जाएंगे। ओके, सो ये था टू का। अब थ्री का क्या रूल है? थ्री का अगर ये जो नंबर दिया हुआ है, अब इसको हम क्या करेंगे? अब देखें, ये नंबर है, इस नंबर को क्या करेंगे हम? ये जो इसमें दिए हुए टर्म्स हैं 2 4 5 1 0, इनको प्लस करेंगे। जैसे कि 2 + 4 + 5 + 1 + 0। अब इनको जब प्लस करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 12, मतलब 12। अब 12 के साथ जो 12 पे टेबल जाएगी वो थ्री की टेबल जाएगी। थ्री फोर ज़ा, अब इसमें थ्री फोर ज़ा 12 12। अब जो भी नंबर होगा आप देखेंगे थ्री से वही डिविजिबल हो जाएंगे जो लास्ट में उसके प्लस करेंगे, सॉरी इसके प्लस करेंगे। जो भी टर्म्स हैं इनको प्लस करेंगे, प्लस के बाद जो जवाब आएगा उसको अगर थ्री डिविजिबल करता है तो आप आसानी से उस सारे नंबर को, उस सारे टर्म को आसानी से थ्री से डिविजिबल कर सकते हैं। अब फोर का असूल क्या है? अब हम यहाँ देखेंगे, ए नंबर इज डिविजिबल बाय फोर इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ नंबर डिविजिबल बाय फोर आर टू डिजिट्स आर ज़ीरो। अब इसमें क्या है कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, इसमें जो अंडरलाइन दी हुई है इसको आसानी से फोर डिविजिबल करता है। फोर फोर ज़ा 16, 16, ठीक है। इसको आसानी से क्या करता है? फोर डिविजिबल करता है। अगर यहाँ देखें, अगर ये फोर फोर ज़ा 16, ये सारा नंबर जो है वो फोर के साथ डिविजिबल हो जाएगा और लास्ट टू डिजिट से ज़ीरो होंगे तो ये सारा नंबर भी फोर के साथ डिविजिबल हो जाएगा। आपको देखना ये है कि लास्ट जो टू डिजिट्स है वो ज़ीरो है या लास्ट टू डिजिट्स जो हैं वो फोर के साथ डिविजिबल हो जाते हैं तो पूरा नंबर वो आसानी से डिविजिबल हो जाएंगे फोर के साथ, ठीक है। ये फोर का असूल है। और फाइव का असूल ये है कि जो भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लास्ट में या ज़ीरो आए या लास्ट में फाइव आए, ज़ीरो आए या फाइव आए, वो आसानी से पूरा नंबर फाइव के साथ डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जो भी नंबर लास्ट में होगा वो देखना है हमें।
ये उसूल हैं, ये रूल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और सिक्स का उसूल क्या कहता है कि ये ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय सिक्स, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ द नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर कोई ऐसा नंबर है, ये ही लेते हैं, अगर ये नंबर है अब देखें, 3 का उसूल मैंने समझाया था कि इन सारों को हमें प्लस करना है, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे तो अब देखें, ये जो मैंने प्लस किया 2 + 1 + 4 + 2, ये जवाब आया 9। अब 9 को जो टेबल जाती है 3 की 3 मरतबा, सो ये डिविजिबल 3 के साथ हो जाता है और 2 के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि 2 का उसूल मैंने समझाया था कि लास्ट डिजिट आप देखेंगे कि अगर 0 है, अगर 6 है, अगर 8 है, अगर 2 है, वो 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। अब ये नंबर 2 के साथ भी डिविजिबल होता है और 3 के साथ भी डिविजिबल होता है। इट मीन्स ये 6 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 6 का रूल ही यही है कि कोई नंबर, कोई टर्म अगर 2 और 3 के साथ डिविजिबल हो जाता है तो वो 6 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं 8 का उसूल। ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 और 3 डिजिट्स आर 0। अब 4 का और इसमें थोड़ा ही फ़र्क है। 4 में लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं कि अगर 2 डिजिट्स 0 हैं तो वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, वो डिविजिबल हो जाएंगे। अगर 2 नंबर्स के लास्ट जो नंबर्स 2 हैं वो 4 के साथ डिविजिबल हो जाते हैं तो वो भी हम आसानी से वो नंबर भी 4 के साथ। अब इसमें 8 में इतना फ़र्क है कि 8 में लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं, 3 देखेंगे। अगर 3 डिविजिबल हो जाते हैं 8 के साथ तो फिर वो आसानी से। अब देखें, यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि लास्ट जो 3 डिजिट्स हैं उसमें वो अंडरलाइन है। अब ये नंबर मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। अब यहाँ देखें कि जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं इसको मैंने अंडरलाइन किया है। अब इस पे जो टेबल जाएगी 8 की, ये 1 8 8 और 4 8 ज़ा 32। अब इस पे टेबल गई। अब ये पूरे नंबर पे टेबल जाएगी। ये उसूल है 8 का। अगर ऐसा होता कि 1 और 2 1 3 लास्ट में 3 0 होते फिर भी ये 8 के साथ आसानी से डिविजिबल हो जाता। आपको देखना ये है यहाँ कि लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 के साथ डिविजिबल हो जाते हैं और अगर 3 0 हैं वो भी आसानी से। अब ये जो है 8 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 के साथ भी, क्योंकि मैंने बताया था कि लास्ट 2 डिजिट्स हों 0 तो वो 4 के साथ भी डिविजिबल हो जाएंगे। अब रूल पे आते हैं। 9 का रूल क्या कहता है? ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। अब ये 9 का उसूल और 3 का उसूल सेम है। जो टर्म्स दिए होते हैं, अब ये जो टर्म्स हैं ये देख रहे हैं आप, ये जो टर्म्स हैं इनको प्लस करेंगे, मतलब 9 2 4 1 ये सब सारे प्लस करेंगे। अब यहाँ देखें, ये जो नंबर है ये मैंने यहाँ प्लस किया हुआ है, 9 2 4 1 0 1 1 प्लस किया तो हमारा जो जवाब आया वो 18 आया। अब 18 पे 9 की जो टेबल जाती है वो 2 मरतबा जाती है, तो ये जो नंबर डिविजिबल हो गया, इन सारों को प्लस किया टर्म्स को, जो जवाब आया उसको जो 9 है वो आसानी से डिविजिबल करता है। तो फिर ये जो सारा नंबर है, ये सारा नंबर आप देख रहे हैं, इसको अगर आप 9 के साथ डिविजिबल करेंगे तो ये आसानी से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है।
अब 10 का उसूल क्या है? 10 का उसूल सेम है, आसान है। अब आपको सिर्फ देखना ये है कि लास्ट जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए। ये जो लास्ट डिजिट है ये 0 है, इसको आसानी से जो 10 है वो डिविजिबल कर देगा। ठीक है, इसको 5 डिविजिबल करेगा, क्योंकि मैंने 5 का भी बताया था कि 5 का लास्ट जो रूल होगा वो या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, सो 11 की टेबल पे जाते हैं। तो 11 की टेबल थोड़ी टफ है, आसान है वैसे तो, फिर भी आपको समझनी चाहिए। ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस हम जो माइनस का आंसर होता है ना वो उसको डिफरेंस कहते हैं, और डिविजिबल का जो जवाब होता है उसको क्वोशंट कहते हैं, और मल्टीप्लाई का जो जवाब होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ऐसे ये डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। अब यहाँ देखना ये है कि अगर ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, अब यहाँ देखें ये जो नंबर दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, ये जो 7 है 4 के साथ प्लस करेंगे, इसको मैंने टेबल में रखा है 7 + 4, और जो ये 5 हैं ये 6 के साथ प्लस करेंगे, और बीच में माइनस की सिंबल देंगे। अब ये जो प्लस किया हुआ है बीच में सिंबल दी माइनस की, अब ये दोनों भी प्लस किया, अब ये दोनों भी प्लस किया तो 11 जवाब आया, ये दोनों भी प्लस किया 7 और 4 11, और 5 और 6 11, बीच में माइनस है। अब 11 को 11 से माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 0। अगर ऐसे ही टर्म में जवाब या तो 0 आए या तो 11 आए या तो 22 आए, तो हमारा जो ये सारा टर्म है इसको आसानी से 11 की टेबल आसानी से जाएगी, वो डिविजिबल कर देगी। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखें। अब ये है, अब 907665, अब इसमें क्या करेंगे, जो 9 है वो 7 के साथ, और 7 और 6 के साथ, एक नंबर छोड़कर दूसरे के साथ हम प्लस करेंगे। अब 9 7 6 प्लस करेंगे, 9 7 6 प्लस करें हम, और 0, ये जो 0 है इस 6 के साथ, और ये 6 इस 5 के साथ, 0 6 5। अब ये प्लस करेंगे, अब ये जो प्लस किए तो हमारा आंसर आया 22, और ये जो प्लस किए हमारा आंसर आया 11। अब बीच में माइनस की सिंबल देनी है। अब 22 से 11 हमने माइनस किया तो जवाब आया 11। मतलब मैंने बताया अगर 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, तो हमारा नंबर 11 जो है वो आसानी से इस सारे नंबर को आसानी से 11 के साथ डिविजिबल कर देगा। ये उसूल है, ये रूल है। ठीक है, अब 12 का रूल हम पढ़ेंगे। ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 इफ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। अब इसका रूल ये है कि अगर कोई नंबर 3 के साथ और 4 के साथ डिविजिबल होता है तो उसको आसानी से 12 भी डिविजिबल कर देगा। अब 3 का रूल क्या है, जो भी डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये डिजिट्स हैं, ठीक है, ये डिजिट्स हैं, अब इनको जो प्लस करेंगे जो जवाब आएगा अगर उस पे 3 की टेबल जाएगी तो वो 3 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। और 4 का उसूल मैंने बताया था कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं या तो वो 0 होने चाहिए, या तो वो 0 होने चाहिए, या तो वो ये उन पे दोनों जो लास्ट डिजिट्स हैं उन पे 4 की टेबल जानी चाहिए। अब जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो ये हैं, अब इस पे जाती है टेबल 2 4 द 8, 1 4 द 1, इसमें गई टेबल। अब देखना ये है कि इस पे जो है लास्ट पे 4 की टेबल जाती है, तो इसको मतलब तो ये है कि 4 की टेबल भी जाती है, 3 की टेबल भी जाती है। अब इस सारे नंबर को 12
12 भी इस सारे नंबर को डिविजिबल कर देगा, क्योंकि उसूल ये है कि अगर कोई नंबर 3 के साथ डिविजिबल होता है और 4 के साथ भी डिविजिबल होता है तो वो 12 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा। अब इन टर्म्स को आप प्लस करेंगे तो देखेंगे कि ये 3 के साथ भी डिविजिबल होता है। अब आते हैं रूल 15 पे। 15 का रूल क्या है कि ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 इफ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। अब यहाँ देखना यह है कि अगर कोई नंबर 5 और 3 के साथ डिविजिबल होता है तो वो नंबर आसानी से 15 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा। अब रूल यहाँ देखना, ये देखें जो ये अब ये मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। अब देखें ये जो नंबर है ये सारे मैंने प्लस किए 2 6 1 3, जो जवाब आया वो 12 आया। अब 12 पे 3 की टेबल आसानी के साथ जाएगी, अगर आप लगाएंगे तो जाएगी 4 3 12 4। अब इसका मतलब कि इसको जो 3 है 3 नंबर वो आसानी से डिविजिबल कर देगा। और मैंने ये बताया कि इसको 3 की टेबल, अगर 15 का रूल पढ़ना है तो ये 3 की टेबल भी इस पर जानी चाहिए। और 5 का रूल बताया था, अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो वो आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसमें 0 है तो इस पे 0 है तो इस पे 15 की टेबल जाएगी और 5 की टेबल जाएगी। अब 3 की टेबल इस पे भी जाती है, मैंने अभी हल किया। सो इस पे दोनों की टेबल जाती है तो ये 15 के साथ आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। अब 25 का उसूल ये है कि लास्ट डिजिट भी 25 होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें ये 25 है, इस पे 25, ये सारे टर्म के साथ, ये सारे प्रॉब्लम के साथ, पूरे प्रॉब्लम के साथ 25 जो है वो डिविजिबल कर देगा। ये थी डिविजिबिलिटी रूल।